मैंने इनसे जैसे जो आए थे तो क्या साल पूछा था, इट्स लाइक वेयर डिड इट स्टार्ट। तो इन्होंने क्या बोला कि यहीं पे, कहाँ से शुरू हुआ, यहीं से, कहाँ पे खत्म होगा, यहीं पर। लाइक लाइक अब क्या बचा है लाइक आखिर में बोलने के लिए। तो आप क्या बोलेंगे, लाइक बोलना हो ना बोलना हो वो भी, लाइक आपका आखिरी यदि ऐसा हो कि 3 मिनट हो तो आप कैसे बिताएंगे उसको, आखिरी मैसेज। This is only the last experience which can be communicated to the life form in this way. What will be that communication will be? कि निराश मत होना कि जो भी आपने क्या बोलते हैं आपका संप्राप्ति जो है वो सब व्यर्थ है, समझ में आने के लिए जिंदगी है, वो लास्ट मोमेंट तक वेट मत करना, क्योंकि ये सब स्थायी नहीं है। ये समझ में सब जितना पहले आएगा उतना अच्छा है। और ये ज्ञान के बारे में भी वही है, क्योंकि विद्या और अविद्या दोनों माया है। जितना पहले ये समझ में आएगा उतना अच्छा होगा। विद्या दोनों माया। इसके बाद तो माइंड को कोई, मन को जगह नहीं मिलती जाने की, फिर मन करे क्या, निष्क्रिय। निष्क्रिय। तो निष्क्रियता ही सच है, क्योंकि कर्मेंद्रियों और अंगों से महादेव को उधर तक पहुंच नहीं सकते, तो फिर क्रिया सिर्फ एक प्रक्रिया है। भाव, भक्ति भाव से ही उधर तक पहुंच सकते हैं, दिमाग से नहीं। इसलिए बोलते हैं जिधर दिमाग खत्म होता है उधर भक्ति शुरू होते हैं, क्योंकि उधर दिमाग से नहीं जाना है, इधर से जाना है। कैसे करते हो, कोई तरीका होता है कि वो इधर से जाना मतलब उधर से ही जाना है, मतलब कोई तरीका तो है नहीं, क्या बताऊं, इधर से जाना उधर से जाना, बता तो दिया। सच बोलेगा तो बता तो दिया जोश को। सच बोलेगा तो करवाया जाता है, हम करते नहीं। और जब वो समझ में आएगा हम बहुत से करना शुरू करते हैं। नहीं तो अबोधावस्था में हम जीते हैं, इसमें बोध अवस्था में। क्या करने की कोशिश कर रहे हो, लाइक अगस्त्य मुनि का आपने क्या बोलते हैं उनको, अगस्त्य मुनि, अगस्त्य ऋषि, मुनीश्वर भी बोलते हैं, वो डिफरेंट इंडिया में कोने कोने में अगर अलग रीतियां से बुलाते हैं उसको। अगस्त्य मुनि, अगस्त्येश्वर, मुनीश्वर, ऐसे बहुत नाम से। तो ये फाइटिंग आपको अपने गुरु से मिली है, या आपने लाइक आपको गुरु से ज्ञान मिला और आपने उसके थ्रू उस फाइटिंग को लाइक स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट किया? मैं एक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस तो है, और जो अपना कला है वो जब जुड़ते अपने अंदर से, अपने से, मतलब समाधि स्थिति ऐसे होते हैं, तो गुरु का एक अनुग्रह से अनेक अनुग्रह मिलते हैं। जैसे कि एक सिद्धियां जागृत होते हैं तो कार्य सिद्ध कर सकते हैं, चुना हुआ जो भी। तो मेरा तो जिंदगी भर मैंने तो मार्शल आर्ट सीखा, तो उसमें प्रकाशित हुआ। तो उसमें जब प्रकाशित हुआ, जागृत भी हुआ अंदर। और जब एक चीज जागृत होता है, कि ऐसा नहीं कि एक ही जागृत होता, उसमें से बहुत सारी चीज जागृत होते हैं। उसके लिए धैर्य होना चाहिए और आगे बढ़ना है, वो उसका महसूस होके, आभास होके। आप क्या गुरुकुल बनाएंगे, आगे आश्रम बनाएंगे क्या आप, क्या आपका कोर्सेज प्रोग्राम्स वगैरह आगे क्या आपका प्लान है? मतलब फिर आपको जो ज्ञान प्रकाशित हुआ है, अभी आप गुरु हैं, गुरु सूरज, तो वो आपको कैसे शिष्य कैसे बनाएंगे, आप कैसे बनाते हैं? मुझे गुरु बनाया गया, मैं बना नहीं। और एक उद्देश्य भी था उसके पीछे, और अभी भी वो उद्देश्य है, तीव्र रीति से है। तो मेरा उद्देश्य अगर मंगल होना चाहिए कार्मिक रीति में, तो
मुझे क्या करना है वो करेगा, लेकिन आश्रम का इच्छा नहीं है, लेकिन अच्छा होगा भविष्य में। इच्छा मतलब बताइए, मतलब क्या इच्छा आपकी, क्या क्या इच्छाएं हैं? मेन इच्छा आश्रम और क्या क्या इच्छाएं हैं? वो आश्रम गुरुकुल तो कहाँ गुरु है, वहाँ गुरुकुल है, वो अलग बात है। लेकिन कैसे लेते हैं आप, शिष्य कैसे लेते हैं? मान लो आश्रम बनाएंगे शिष्य तो लोग आपसे कैसे संपर्क करें, जो इस चीज को सीखना चाहते हैं, आपके शिष्य बनना चाहते हैं? अभी तक मैं चुनते थे, लेकिन मुझे लगा कि अभी ये अपने देशवासियों को वंचित नहीं रखना है, इसलिए मैं अभी पब्लिकली चुन रहा हूँ।